बाजार पर ही मूड लेना था। वैसे आज देखें तो थ्रू द डे थोड़ा डल एक्शन ही होते हुए दिखा है, बट अब हम शो में जा रहे हैं तो हमने अच्छी खरीदारी एक बार फिर से लौटती हुई देखी है। और स्टॉक्स में, इंडेक्स पे तो अच्छा एक्शन है ही, मिड कैप्स में अच्छा एक्शन है, बट जो स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है वो जबरदस्त दिख रहा है सर आज। बिल्कुल दीप, जब तक हम बैठे थे 11 बजे तक शो में, तब तक एक्शन था, वापस बीच में बंद हुआ, वापस हम आए तो वापस आ गया, हमारा इंतजार था बस। नहीं, एक्शन बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश करें फॉर चेंज। एक अच्छी बात जो माफ कीजिएगा दीप, एक अच्छी बात जो दिख रही है वो ये है दीप कि बैंक निफ्टी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि सी अल्टीमेटली क्या है, अब आप 25,000 के ऊपर टिक गए, लाइफ हाई बना दिया, कई सारे स्टॉक चल भी गए, अब आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब तक आपको रिलायंस का सहारा था, रिलायंस की एजीएम हो गई, बोनस भी आ गया, अब रिलायंस आज थोड़ा ढीला हो गया, आप देख सकते हैं 1-1.5-2% नीचे है, तो अब रिलायंस के लिए एक बार के लिए हो गया। एफएमसीजी शेयर भी लाइफ हाई बनाने के बाद रुके हैं। आईटी फार्मा चलो ठीक है, अलग चाल में, वो अभी मजबूत है। अब कोई बड़ा सेक्टर आपको और चाहिए, वो बड़ा सेक्टर बैंक तैयार हो रहे हैं। अच्छा दिख रहा है। अब आज बैंक ने लंबे समय बाद 51,400 का लेवल पार किया है, 51,400। इस पूरी रिकवरी में 49,650 से जो रिकवरी थी उसमें 51,404 हाई था। आज उसके ऊपर निकल के टिकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा मैं बार बार बोलता था 51,350 के ऊपर बंद होंगे तो हम लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। लाइफ थोड़ा सा मैंने उसको बढ़ाया, 51,500 के आसपास का किया है। सो आई थिंक उस तरफ बैंक निफ्टी अब जो है ना, आपको संकेत दे रहा है कि अगर आज ढंग की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दे दी तो बैंक निफ्टी ये कह देगा कि भाई अब मैं लीडरशिप ले लूंगा। और बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा नहीं लेगा ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा दो ही चीज़ों से, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से। सो एचडीएफसी बैंक ने कंफर्म कर दिया था सुबह से कि मैं लीडरशिप के लिए तैयार हूँ। आईसीआईसीआई बैंक अगर आ जाए थोड़ा और अच्छे से लीडरशिप में, दो बैंक आ जाए अगर लीडरशिप में, तो काम हो गया ना, तो मजा आएगा। तो इसलिए अभी तक क्या है, जो तेजी बन रही बैंक निफ्टी में इन दोनों की लीडरशिप से नहीं है, खाली एचडीएफसी की लीडरशिप से। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है दीप कि अगर आज एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो आज की जो एडिटर्स है कि उसमें सिंपल सी चीज़ है कि मजबूत शुरुआत के बाद अब बिल्कुल सीमित दायरे में। आप देखिए हफ्ते के आखिरी दिन क्या रेंज है आपकी निफ्टी पर 50-60 पॉइंट की, आप देखो कुछ भी नहीं। सुबह सुबह वो 258 तो यही हाई खुले थे, उसके बाद 250 के ऊपर आप गए नहीं, 200 के नीचे गए नहीं, पूरी 50 पॉइंट की रेंज। बैंक निफ्टी देखिए 100 पॉइंट की रेंज है मुश्किल से, नीचे में 51,300 दिख रहा है, ऊपर में 51,466 दिख रहा है, 150 पॉइंट की मान लो 400 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सो बहुत ही छोटी रेंज है। आज दिग्गजों से फोकस शिफ्ट हटकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आया। कल ऐसी इनकी पिटाई हुई जैसे कि अब इनको किसी को कोई लेना नहीं चाहता और ये टॉप बनाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन देखिए एक ही दिन में किससे घूम के वापस मजबूत हो जाएगा। सो आई थिंक ऑल इज वेल, कोई चिंता वाली बात है नहीं। लगातार 12 दिन चढ़कर आज निफ्टी रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश करेगा और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा 2007 के बाद जब निफ्टी लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में बंद हो। कमाल है ना। सो आज इसकी पूरी उम्मीद है। ऐसे में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ रहना है, गिरावट में खरीदारी करनी है और कहाँ खरीदारी करनी है। अगर आज ये लेवल मिले, चांस कम में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आपका क्या लेके गया 25,050, 25,150 थोड़ा दूर हो गया, लेकिन ये रेंज और बहुत एग्रेसिव है तो 25,200 पे एंट्री करें आज के लो पे, नहीं तो 25,050, 25,150 अगर मिलेगा यहाँ खरीदारी का मौका होगा। बैंक निफ्टी 51,025, 51,150 अब आज के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट बन गया जो आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर में 25,200 के ऊपर अगर आज हम बंद हो जाते हैं, जो कि चांस दिख रहे हैं निफ्टी के अभी तक, तो मजबूती और बढ़ेगी। और बैंक निफ्टी अगर 51,500 के ऊपर आज बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी और अच्छी तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी फिर लीडरशिप में आ जाएगा, फिर निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करना बैंक निफ्टी शुरू कर देगा अगर आज 51,500 के आप ऊपर आज बंद हो जाते हैं तो ये दिखता है। मिड कैप फार्मा शेयरों में खरीदारी के बढ़िया मौके। आज फार्मा फिर से बढ़िया तेजी में आता दिखा। फार्मा शेयरों में 1-2 दिनों से ज़्यादा ये फार्मा है ना, पुराने पीएसयू जैसे हो गए है ना, ये एक आध दिन रुकते थे, 3 वापस ऐसे भागते थे, पूछो मत। सिमिलरली मिड कैप फार्मा में अच्छी तेजी के मौके हैं। शुगर शेयर आज अपने बढ़िया चली रहे हैं, शुगर पर हमने बहुत बोर्ड खोल दिया। और शुगर शेयरों की तेजी दीप मैं बता दूँ ये एक दिन की नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली आज खबर है, शुगर शेयरों में रहेगी तेजी। अब ये धीरे धीरे ये वापस मार्केट के फेवर में आने लगेंगे और बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, करेक्शन में इनको खरीदा जाएगा। शुगर शेयरों के लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। क्या बात है। हाँ, तो यहाँ तेजी होगी। अभी इस लाइफ हाई पर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए और वो ये अपना स्टॉप लॉस जो भी आपको समझ में आए पकड़ के रखें और तेजी की पोजीशन को बनाए रखें। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो
थोड़ा घूम के आ जाए। है ना? अभी तक शॉर्ट के संकेत आए नहीं आए हैं सर। अभी तक कोई ऐसा। आज भी हमने क्या कहा, जब तक 850 में तो शॉर्ट करने का सोचो भी मत, सॉरी 950। तो ऊपर में शॉर्ट करके क्या बना सकते हो आप बताओ? हार्डली। ठीक है ना? आज तो बिल्कुल भी dip आज तो बिल्कुल ही नहीं, आज तो खैर लॉन्ग करके भी नहीं बना पा रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ही ज़्यादा है। सो अपने सिंपल से एक फॉर्मूला रखना है, जब शॉर्ट का सिग्नल आएगा तो शॉर्ट भी करो ना, कौन मना करता है? आए सिग्नल तो करो, ठीक है। जब तक ना आए तब तक लॉन्ग करो। ठीक है। और लॉन्ग करने में अगर आपको डर लगता है, जो कि लगना चाहिए हमेशा, मार्केट आपको डराए उससे बढ़िया है कि आप पहले ही डर जाए। और अगर आप पहले डरेंगे तो क्या करेंगे? या तो सौदा नहीं करेंगे, या करेंगे तो कम करेंगे, और अगर बड़ा किया तो आप होल्डिंग करेंगे। तीनों केस बढ़िया है। तीनों ही बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है? तो तीनों केस में अच्छा है। तो इसलिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ी हेजिंग, थोड़ी जिस तरह से आप रखना चाहें वो रखें, और बने रहें, ट्रेल करते चलिए स्टॉप लॉस को, ताकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट होते रहे। ठीक है, चलिए, तो ये है इस समय अनिल जी की राय।